बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 में हमारे पास स्टार्टिंग में है जी एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने इनको पहले नंबर पे तो सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट हमारा ये टारगेट है कि हमने इसके सॉल्यूशन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सिंपल लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये कि ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें इक्वल का साइन होगा। जिनमें क्या होगा जी? इक्वल साइन। मतलब इक्वल साइन का मतलब ये हमारे पास ये इक्वल साइन है। अब जब इक्वल साइन होगा तो इसका मतलब है कि हमने वेरिएबल को आइसोलेट करना है। वेरिएबल आइसोलेट करने का मतलब ये है कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल हमारे पास 12x + 30 इज इक्वल -6 है। हम यहाँ से 30 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो +30 राइट साइड पे जाके -30 हो जाएगा। इसके बाद 12x है। 12x को 12x इज इक्वल 30 -36 आएगा। 12x को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल -3 आएगा। अब ये जो x इज इक्वल -3 आया है, अब बेसिकली हमने यहाँ तक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व तो कर लिया। अब अगला जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमने रियल लाइन बना ली। रियल लाइन की पहचान क्या है? इसके सेंटर में ज़ीरो होता है और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। आपने इसी तरह एक कॉपी पे लाइन ड्रा कर लेनी है, उसके बोथ साइड पे एरो हेड प्लेस कर देने हैं। लेफ्ट साइड को नेगेटिव कंसिडर कर लेना है और राइट साइड को पॉजिटिव। और सेंटर पॉइंट जो है वो इसका ज़ीरो पॉइंट होगा या ज़ीरो वैल्यू होगी। इसके बाद आपने इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेनी है +1 और -1 की। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। इसी तरह इक्वल डिस्टेंस पे 2, 3, 4 हम करते जाएंगे और लेफ्ट साइड पे -1, -2 और -3 करते जाएंगे। अब ये इक्वल मार्किंग हमने कर ली। तो इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो है जी x इज इक्वल 3 को मार्क करना। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल 3 पे एक ये सर्कल ड्रा कर देंगे। सर्कल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारे पॉइंट को, जिस पॉइंट को हम मार्क करना चाह रहे हैं। तो मार्क किया हमने x इज इक्वल 3 को। तो ये है जी हमारा x इज इक्वल -3 का आंसर। यही हमारा सोल्यूशन है। इतना सा काम है। जस्ट हमने सिंपली क्या करना है, इसको एक ही मर्तबा में मार्क कर देना है उस वैल्यू के ऊपर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास? सेकंड पार्ट में अगेन एक लाइन, सॉरी, लीनियर इक्वेशन गिवन है। उस लीनियर इक्वेशन में है जी x/3 इज +6 इज इक्वल -12। सबसे पहले तो हम ये +6 को जो है वो चेंज करेंगे, -6 बनाएंगे। राइट साइड पे जाके ये -12 के साथ मिलेगा तो -18 आएगा। -18 के बाद 3 डिवाइड हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे जाके, तो ये बन जाएगा -54। अब इसी वैल्यू को -54 को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने अगेन वही नंबर लाइन दोबारा से ले ली। इस पे +2, 1, 2, 3 पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड पे, -1, 2, 3 नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड पे। अब अगला जो काम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हमने इनकी इक्वल स्पेसिंग तो कर ली हुई है, नंबरिंग करना बाकी है। नंबरिंग में हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये 54 बहुत बड़ी वैल्यू है तो 54 के लिए हम क्या करेंगे, 54 को हम सिंपली यहाँ पे कोई सा भी आर्बिट्रेरी नंबर नेगेटिव साइड पे 1, 2, 3 नहीं मार्क करेंगे, बल्कि अब हम कोई बड़ा नंबर ले लेंगे। हम यहाँ पे लेट से ले लेते हैं, ये -50 है, ये 52 है नेगेटिव,
और नेक्स्ट वाला -54 है। अब -54 जब हमने यहाँ पे इसके बिटवीन लगाएंगे डॉट डॉट, डॉट डॉट ये शो कर रहा है कि ये ज़ीरो से डायरेक्ट -50 पे नहीं आया, बल्कि कुछ दरमियान में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको पास आउट करते हुए हम ये 54 पे आए हैं। अब 54 है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 54 के ऊपर ये सर्कल बना देंगे, फील्ड सर्कल होगा ये, इसको हम फिल करके तो -54 को मार्क कर देंगे। ये था जी हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड के बाद अब हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में अगेन एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन थोड़ी टेक्निकल सी है। x/2 -3x/4 इज इक्वल 1/12। इस लीनियर इक्वेशन में टेक्निकलिटी ये है कि हमने इनका एलसीएम सॉल्व करना है। 2, 4 और 12, इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे। एलसीएम क्या है इनका, इनका 2 को हम x/2 को अगर मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2x/4। बाकी 3x/4 ये भी ऐसे ही रहेगा, 1/12 ये भी ऐसे ही रहेगा। अब करने का फ़ायदा क्या हुआ, करने का फ़ायदा ये हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, इधर भी 4 आ गया और इधर भी 4 आ गया। ये 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने खुद से करना है। ठीक है, क्यों करना है, ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाए। इसके बाद अगले नंबर पे हम देखें, डिनोमिनेटर जब सेम बन गए तो इनके न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3x और 2x को माइनस करेंगे तो -x/4 आएगा। अब -x/4 के बाद ये 4 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने से क्या आएगा 1/3। 4 3 12 बनेगा, 4 4 की कैंसिलेशन हो जाएगी तो आएगा 1/3। अब ये जो माइनस है ये माइनस भी राइट साइड पे जाएगा तो ये -1/3, और ओवरऑल आंसर हमारे पास बन जाएगा 0.3 या फिर -0.3 बार। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल हमारे पास ये काम है, और वो काम ये है कि हमने इस नंबर लाइन पे वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी। सिंपल, जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में -50 से स्टार्ट किया था, अब मैं यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट -0.2 है, और उसके बाद नेक्स्ट है जी यहाँ पे ये -0.3। ये जो 0.3 नेगेटिव है लेफ्ट साइड पे है, तो अब हमने क्या करना है जी, इस पॉइंट पे इसको सर्कल बना के फिलअप कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया जी इसका फाइनल आंसर -0.3। ये तो थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।